ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन, आपसे बात हो रही थी मार्केट के हवाले से, पिवट एनालिसिस भी आपको बताया। आपको बताते चले कि इस वक्त सबा खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं रॉयल न्यूज़ की। और बताते चले आपको, अस्सलाम वालेकुम सबा खान। वालेकुम सलाम। सबा खान, कल भी मार्केट मंदी का शिकार थी, आज भी वही सिचुएशन है। कुछ देर के लिए कदरें थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, लेकिन वॉल्यूम बड़ा कम है। टेक्निकली आप किस तरह देखती हैं? देखिए फहद, जब हम इसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं जो कि मूविंग एवरेजेस पे बेस करता है, तो यहाँ हमें कंप्लीट बेरिश पिक्चर नजर आ रही है मार्केट की। हम 4 डेज मूविंग एवरेज से लेके 200 डेज मूविंग एवरेज का जब एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसमें हमें ये इंडेक्स इस टाइम पे तमाम मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि पिछले कुछ दिन हमने देखा उसमें शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस मार्केट को सपोर्ट करती थी, लेकिन अभी हमें ये सपोर्ट नजर नहीं आ रही, बल्कि सारी मूविंग एवरेजेस मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही है। दूसरी मोमेंटम इंडिकेटर्स को स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर ओवरसोल्ड रीजन में आ गया है, डायरेक्शन इसकी अभी भी शार्प है। और आरएसआई को देखें, ये ओवरसोल्ड रीजन के बहुत करीब है, 32 इसकी वैल्यू है। तो जिस तरीके से ये ओवरसोल्ड रीजन में एंटर होगा, उस टाइम पे थोड़ा सा हम यहाँ पे रिबाउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखें तो बेरिश है। तो सरमायाकारों को आप क्या सुजेस्ट करेंगे? देखिए, सरमायाकार तो अभी मार्केट से थोड़ा दूर रहे, स्टे अवे का फिलहाल हम अभी रिकमेंड कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप मार्केट के सपोर्ट लेवल देखें, 10,830 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके पास 10,700 है और 10,500। ये बहुत 3 इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं जो हिस्टोरिकली हमने टेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब मार्केट आएगी, यहाँ से एक रिबाउंड कर सकती है। ये मैं आपको बता दूं, किसी टाइम पे भी एक टेक्निकल रिबाउंड आ सकता है। इस चीज को सपोर्ट कर रही है कैंडल फॉर्मेशन, कि 3 दिन से जो ब्लैक क्लोज फॉर्मेशन एक होती है वो हमें नजर आ रही है। तो 4th डे पे जाके फिर उस तरह से सेलिंग नहीं आती, जैसे हमने आज देखा कि मार्केट ने कोई मेजर डिक्लाइन नहीं लिया, सेलिंग आई है लेकिन बहुत कंट्रोल्ड थी। यहाँ सेलिंग ज्यादा नहीं आएगी, किसी भी टाइम पे थोड़ी सी मार्केट में हम पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। इंडेक्स इस टाइम पे लोअर बुलिंगर बैंड को तोड़ गया हुआ है और लोअर बुलिंगर बैंड की जो वैल्यू है वो 10,970 पे है। इंडेक्स उससे बाहर मूव कर रहा है, जबकि इंडेक्स ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकता, वो बैंड में उसका पुल बैक होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी टाइम पे एक टेक्निकल रिबाउंड मार्केट में आ जाएगा। अब इन्वेस्टर्स के लिए एडवाइस यही है कि एक तो वो सपोर्ट लेवल्स को देखें और डे ट्रेडिंग इसमें ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अदरवाइज अगर किसी ने लॉन्ग टर्म करनी है या 6 महीने के होराइजन पे करनी है, तो उसको हम रिकमेंड नहीं करते। डे ट्रेडिंग की जा सकती है, थोड़े से मार्जिन में होगी, उसमें ज्यादा जंप नहीं आपको मिलेगी। बहुत शुक्रिया सबा खान, मार्केट एनालिस्ट रॉयल न्यूज़, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, बड़ी तफसील से बता रही थी। उनका यह भी कहना था कि जितने भी सरमायाकार हैं अभी उन्हें स्टे अवे का हम कहेंगे, और जब तक मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी नहीं आती और साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती पाकिस्तान में, मार्केट का जो हालात हैं वो इसी तरह चलेंगे। आपको बताते चलें कि इस वक्त मार्केट की मौजूदा जो सूरत हाल है, 14.35 इजाफे के साथ 10,947.53 पर ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। और 284 टोटल जो है शेयर्स में कारोबार हुआ आज कंपनियों के शेयर्स में, जिनमें से 20 जो है अनचेंज्ड रहे और 110 में डिक्लाइन आया और 154 के शेयर्स में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया। साथ साथ आपको बताते चलें कि फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स जो हैं, हब पावर कॉरपोरेशन है, फौजी फर्टिलाइजर है, फातिमा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है, एंग्रो कॉरपोरेशन हमारे पास है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि कल के जो एनआरओ के फैसले की वजह से मुल्क में अच्छा खासा डिस्टर्बेंस आई, क्योंकि हुक्मरान पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि एनआरओ पर किसी सूरत भी अमल दरामद नहीं हो सकता, और उन्होंने आज अपने वज़ीर-ए-आज़म और सदर पर भी पूरे तरीके से ये भी इजहार किया है कि वो उनके साथ हैं। ये बहुत बड़े हालात होते हैं जिनकी वजह से मामला ठीक होते हुए नजर नहीं आते। आपको बताते चलें कि इस वक्त मोहसिन अब्बास, हेड ऑफ ऑपरेशंस ट्रस्ट कैपिटल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इनसे हमारा राब्ता फिलहाल तो मुनक़ता हो गया, जो ही राब्ता बहाल होगा इनसे दोबारा बात भी करेंगे। इनसे ये भी पूछेंगे कि मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मंदी की सिचुएशन है, इसे वो किस तनाजुर में देख रहे हैं, और साथ साथ MTS में अब इनफरादी तौर पर अगर फाइनेंसिंग की जाए तो इसका क्या स्कोप रहेगा, ये भी इनसे बात करेंगे। और कौन कौन सी सहूलियात हैं जो स्टॉक मार्केट को तकवीयत दे सकती हैं, इस बहरान से निकाला भी जा सकता है। अगर मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करें तो 17.35 इजाफे के साथ इस वक्त 10,950.53 पर इस वक्त रिकॉर्ड की गई है 100 इंडेक्स जो है,
284 कंपनियों के शेयर्स में आज कारोबार हुआ, जिसमें 20 में अनचेंज्ड, 110 में डिक्लाइन और 154 में कमी वाक़या हुई। कल मार्केट बुरे तरीके से पिट गई और उसमें अच्छी खासी मंदी का रुझान रहा। उससे पिछले दिन अगर देखा जाए तो कुछ जिग-जैग सा ट्रेंड था, जिससे मार्केट कभी पॉजिटिव होती थी, कभी नेगेटिव हो जाती थी। आज भी जब मार्केट ओपन हुई तो मंदी का रुझान था, लेकिन कदरे फिर उसने पॉजिटिव लिया, दोबारा नेगेटिविटी की तरफ गई, दोबारा पॉजिटिव हुई और अब कुछ कदरे पॉजिटिव नजर आ रही है। ये जिग-जैग सा ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि इस वक्त मोहसिन अब्बास, हेड ऑफ ऑपरेशंस, ट्रस्ट कैपिटल, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सर आज फिर मंदी मार्केट में देखी गई, अब कदरे पॉजिटिव है, वॉल्यूम बहुत कम है। आज की मंदी की वजूहात क्या आप देखते हैं? बेसिक वजह तो सबको ही मालूम है कि जो अदालत का कल फैसला आया था एनआरओ के केस में, अच्छा, वो मेनली तो वो प्रॉब्लम है। और जो आप फंडामेंटली देखें तो मार्केट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कैपिटल गेन टैक्स है, राइट, जिसकी वजह से जो बड़े इंस्टीट्यूशंस और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में इन नहीं हो रहे। सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि एमटीएस में अब इनफरादी तौर पर अगर फाइनेंसिंग की जाए तो इसकी तफसील जरा हमारे नाज़रीन के साथ अगर आप शेयर कर लें। एमटीएस में ये है कि इंडिविजुअल को इजाजत देती है कि वो फाइनेंसिंग कर सकते हैं, और बोरर्स को जो पहले 24% देना पड़ता था वो अब 20% का कैप लगा दिया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा इन्वेस्टर्स के लिए जो इसमें इन्वेस्ट करेंगे उनको 20% गेन मिलेगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि 10-12 दिन से ज्यादा हो गए और ये चीज हम मार्केट में इन कर चुके हुए हैं, right. और उससे लिक्विडिटी का जो इशू है वो मार्केट में हमें उससे कोई बेहतरी उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि मार्केट में मसला लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में मसला कैपिटल गेन टैक्स है। अच्छा, इस सहूलत को लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को कितनी तकवीत मिल सकती है? देखिए इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी मार्केट में काफी इन्वेस्ट करते हैं, इसी वजह से आप जो मार्केट में प्रेशर देखते हैं कि इंडिविजुअल्स पीछे हट जाएं, मार्केट में काम नहीं करते, तो इस वजह से मार्केट में वॉल्यूम श्रिंक हो जाते हैं। तो लिक्विडिटी इशू जो है वो लॉन्ग टर्म में मार्केट के लिए अच्छा होगा। जी बहुत शुक्रिया। मोहसिन अब्बास, हेड ऑफ ऑपरेशंस, ट्रस्ट कैपिटल, हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, बड़ी तफसील से बता रहे थे। उनका कहना था कि लिक्विडिटी का होना बहुत ज़रूरी है और इस सहूलत को, मामलात को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, वो भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अभी आपसे बात हम कर रहे थे स्टेबिलिटी के हवाले से, लेकिन इंटरनेशनल कमोडिटी एंड करेंसी रेट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स आपने जाने। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि बुनियादी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से रुपए की कीमत जो है वो डी वैल्यू हो गई और उसके कदर में डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है और 2012 में बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। हमारे साथ रहिएगा।